नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मानव जीवन 2380 में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कैसी पत्नी अपने पति के बुरे वक्त में जीवन भर साथ देती है, एक नाग कन्या की कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिस्मा नाम का एक गांव था। वहां ताराउन नाम का एक अनाथ मछुआरा रहता था। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन उसके जाल में मछली की जगह सांप फंस गया। दरअसल वह नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागकन्या घबरा गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराउन के पास पहुंची और बोली, अगर तुम मेरे पिता को छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। युवक मान गया और सांप को छोड़ दिया। नागकन्या ने उनसे विवाह कर लिया। ताराउन और नागकन्या की शादी गांव वालों को पसंद नहीं आई। उसने राजा को विवाह की सूचना दी। राजा ने ताराओं को बुलाया और कहा, तुमने हमारी परंपराएं तोड़ी हैं, तुम्हें दंड दिया जाएगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे के बीच लड़ाई होगी, जो हारेगा उसे गांव छोड़ना होगा। युवक घबरा गया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। नागकन्या ने कहा, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैं अभी नागलोक से एक तगड़ा मुर्गा लेकर आऊंगी। यह कहकर वह सर्पलोक में चली गई। कुछ देर बाद वो मुर्गा लेकर आ गई। अगले दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में लड़ने लगे। नागलोक का मुर्गा ताकतवर था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु उसने कहा, ताराउन, इस कारण निर्णय नहीं लिया जा सका है। कल सुबह जो टोकरी विपरीत दिशा में प्रवाहित करेगा वही विजयी होगा। ताराओं के लिए लोहित नदी के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागकन्या को बताई। उसने अपने पति को धैर्य रखने को कहा, डरो मत, मेरे पिता आपकी मदद करेंगे। वह अपने पिता के पास गई। नागकन्या ने अपने पति की समस्या बताई। पिता ने उसे एक सुंदर टोकरी दी। कहा, जैसे ही तुम टोकरी को नदी में डालोगे, धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराउन को सारी बात बता दी। ताराउन ने टोकरी नदी में डुबा दी। इस पर नदी ने तुरंत अपना प्रवाह उलट दिया और राजा के महल तक पहुंच गई। ताराउन खुशी से उछल पड़ा। उसने राजा से कहा, राजा, मैं जीत गया। शर्त के अनुसार तुम्हें यह गांव छोड़ देना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। उन्होंने कहा, यह फैसला भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें लड़ना होगा। निर्णय इस युद्ध से होगा। ताराउन दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताई। राजा के पास बड़ी सेना थी, लेकिन ताराउन अकेला था। उसकी समस्या सुनकर नागकन्या पुनः नागलोक पहुंची। वहां से वह एक सोने का ढोल और बजाने के लिए एक छड़ी ले आई। प्रातःकाल राजा अपनी सेना सहित युद्ध के लिए आए। ताराउन पहले से ही तैयार था। राजा और सेना को देखकर नागकन्या नगाड़ा बजाने लगी। ढोल की आवाज सुनकर पेड़ पौधे, जानवर, घास पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी अपने हथियार फेंककर नाचने लगे। अब ताराउन और उसकी पत्नी नागकन्या गांव के राजा और रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराउन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।